Unacademy. आसान नहीं है इसको कर पाना, घबरा जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अच्छा सवाल है। ओके, कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट यार, जिसका भी परीक्षा कल है बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूं कि आप अच्छा करेंगे, मतलब दिल लगा के पेपर दो बस। एक्स मीन प्रोपोर्शनल है, एक्स क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है 12.8 और 24.8 के बीच। वाई हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, इनका 2x बटे वाई निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल पहले समझना है क्या होता है। अगर दो नंबर मेरे पास ए और बी होते हैं तो हमारा मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसी को पता है? मीन प्रोपोर्शनल जो इनका निकलता है x, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, 12.8 इंटू 64.8। ठीक, ये वैल्यू आपकी मीन प्रोपोर्शनल की हो गई। अब हम कहेंगे ये तो चलो x हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। y की वैल्यू देखते हैं। y थर्ड प्रोपोर्शनल है। जब भी दो नंबर a और b दिए हों और मुझसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपका होता है b स्क्वायर बटे a। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे, b स्क्वायर बटे a आएगा, यानी इसका स्क्वायर 57.6 का होल स्क्वायर बटे a की वैल्यू कितनी है 38.4। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी करनी पड़ेगी और कोई तरीका है नहीं मेरे पास। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है, और हमें क्योंकि 2x रेशियो y निकालना है, पहले तो x निकालें फिर तो 2x की बात करेंगे। अब एक चीज आप देखो, इसका 5 गुना यह है कि नहीं है? 5 गुना करो, 12 पंचे 60, आप कहोगे नहीं है 5 गुना। कौन सा कॉमन फैक्टर यहां से निकल सकता है? इस सवाल का यही चैलेंज है कि कैसे आप सोचेंगे कि यार क्या बाहर आएगा। कोई बताएगा? किसी ने सोचा कि x की वैल्यू में क्या बाहर आएगा, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें? सिंप्लीफाई होगा क्योंकि उसके बगैर तो ये सवाल नहीं होना है, बट ये सोच पाना कि एग्जैक्टली क्या बाहर आएगा, इस सवाल का क्रक्स है। और बहुत आसान है, यहां से आप एक 8 का फैक्टर बाहर निकालिए। इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 8 28 64, 8 51 8, यहां 0.8 लगा दो, 81 आपको दिख गया पूरा का पूरा। ठीक है, 81 दिखा। अब इस वैल्यू से भी 0.8 बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा आपका 16 इंटू 0.8। इसेंशियली क्या हो रहा है, 16 से 4 बाहर आएगा, 0.8 दो बार मुझे मिल चुका है, ये बाहर आ जाएगा, 81 से 9 बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये है, और y की वैल्यू हमारी ये है। मैं लिखने जा रहा हूं 2x बटे y। ये भी सिंप्लीफाई होगा, इसमें भी काटना पड़ेगा, करेंगे। 4 इंटू 10.8 इंटू 9, और एक 2 और आ गया, 2 लगा दो बटे, कैलकुलेटिव सवाल है ये। यहां पर अब देखो इसमें क्या कटेगा आपका, आप कहोगे ये वैल्यू जो लिखी हुई है मेरे सामने, ये 2.4 का स्क्वायर है खुद, 57.6। क्या 2.4 का स्क्वायर है? क्या 2.4 का स्क्वायर है? नहीं। 57.6 को पहले ऐसे लिखो, ऐसे ही लिख लो आप, और यहां पर हम लिखेंगे 38.4। कोशिश करो इसको काटने की 24 से, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर वाला तो 24 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 24 से करना 24 गया, आपको मिला 144। अब 24 को कितनी बार लेके जाएं कि ये मिलेगा? 24 इंटू कितना होता है, 6 गुना। 24 इंटू 6 गुना, तो ये वैल्यू 6 से कट जाएगी, 16 मिल गया मुझे। तो ये बना 24, ये बना 16। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसको मैं 8 से काट सकता हूं, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24। मैं कहूंगा सब कुछ बहुत सही जा रहा है। 2 से काटोगे इस वैल्यू को, तो आप कहोगे 2 से अगर इस वैल्यू को काटेंगे तो ये आ जाएगा 28.8। कुल मिला के ये वैल्यू आई 3 इंटू 28.8। तो यहाँ लिखिए 3 इंटू 28.8। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर आपका उत्तर आएगा, क्योंकि हमें तो रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे काटें कैसे? देखो 3 से कटेगा, 3 तिरिक का 9 बन जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। ठीक है, अब अगर 10 हटा दें यहाँ से तो ये वैल्यू हो गई 8 9 72, 3 तिरिक का 9, 2/3। बहुत मारामारी करने के बाद आपका उत्तर आया। छोटा सा सवाल था बट कैलकुलेटिव था। तो एग्जाम में अब ऐसे सवालों से कैसे बचोगे, ये ध्यान रखना आप। दशमलव में वैल्यूज हैं दोनों, और आप जब थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ोगे तो आपको पता है दिस स्क्वायर बाई दिस करना है। सवाल को सेकंड राउंड के लिए डाल देना, बिकॉज दशमलव में एक वैल्यू है, उसका स्क्वायर करके डिवाइड करना है। बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, सिंप्लीफाई करने में वक्त लगेगा। भले ही आपको फॉर्मूला आता है, भले ही आपको पता है कैसे करना है, बट ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ऐसा ही सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम्स में। तो फंसा देते हैं ऐसे सवाल, पूरा टाइम खा लेते हैं आपका, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, क्या बाहर आएगा। तो नंबर ऑफ
ऑपरेशंस जो रिक्वायर्ड हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए वो ज्यादा हैं 3 बेस से। हाँ देखो होने को हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, होने को हो जाएगा, कुछ तिकड़मबाजी भी करने से हो जाएगा। आप कह रहे हो 3 डिनोमिनेटर में देख लें तो बात बन जाएगी, बट 3 कैसे देखोगे आप? डायरेक्ट तो आपको नहीं दिखेगा, डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा आपको ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में घुस के ही आपको 3 दिख पाएगा। ओके, क्लियर और नो? यस।